स्ट्रेस तो क्या होता था मोस्टली मैंने जब आइडेंटिफाई तो खुद को एकदम ओवर एग्जॉस्ट कर देता था कभी कभी, वही ब्रेक नहीं लेता था। बट देन आई रियलाइज कि ना, ब्रेक लेना चाहिए, उससे चीजें स्मूथ आउट हो जाती है। मैंने फिर उसके बाद से ब्रेक लेना चालू किया एंड उसके बाद फ्रेंड्स, अभी नीट 2023 नजदीक आ रही है। वो टाइम पे कई बार बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, या फिर मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं, या याद रहेगा कि नहीं, ऐसे बहुत सारे टेंशन वाले सवाल आते हैं। वैसे सवाल के कुछ जवाब आइए जानते हैं देवांशु वेकरिया से, जिन्होंने पिछले साल ही नीट की एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर के साथ पास की थी। मेरा नाम देवांशु राजेश वेकरिया है। मैंने नीट 2022 में अपीयर की थी एंड उसमें आई सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 272 विद अ स्कोर ऑफ 690 आउट ऑफ 720। बेटा, जब बच्चे नीट की तैयारी कर रहे होते हैं वो टाइम पे उनसे क्या क्या गलतियां हो सकती है? देखिए, जैसे अभी नीट के शायद 2-3 महीने बाकी है, राइट? एंड उसमें एंड में ये मोस्ट ऑफ द गलती होती है कि हम जो मेन फोकस है, मेन सिलेबस है, उससे थोड़ा डाइवर्ट होके आजू बाजू के क्वेश्चंस करने, आजू बाजू के टॉपिक कवर करने की ज्यादा ट्राई करते हैं कि शायद इस टॉपिक से अगर एक क्वेश्चन आ गया तो, या तो इतना, मतलब वो आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक होता है, इतना वो एक्स्ट्रा टॉपिक होता है। पर इससे ऐसा कभी कभी लगता है कि शायद इससे क्वेश्चन आ गया तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार मॉक टेस्ट में ये तो पूछा है, भले ही ना एनसीईआरटी में नहीं है पर बहुत बार पूछा है, तो एक बार ये टॉपिक कर लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है, मेन जो बल्क रिवीजन होना चाहिए, मेन जो टॉपिक आपको कवर करने चाहिए जो एनसीईआरटी में दिया है, उसके अलावा आप पूरा साइड का करने लगते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द मिस्टेक कि आपके पास अभी लिमिटेड टाइम है एंड यू आर डूइंग समथिंग जो सिलेबस के बाहर का है। एंड सबसे पहले जो आपके जितना हाथ में आ सकता है, जितना आपने ऑलरेडी करके रखा है अच्छे से, वो आपको कलेक्ट करने की ट्राई करनी चाहिए, rather than looking for some topic जो मतलब शायद। तो बेटा, नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पे ब्रेक लेना क्या जरूरी होता है? देखिए, ब्रेक लेना तो इट इज ऑफ कोर्स एसेंशियल, क्योंकि इट्स लाइक आपका माइंड जो है वो एक ही चीज कंटिन्यूअसली कर रहा है एंड आप फिर वो करते करते आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि पर आपका ब्रेन थक जाएगा। मान लीजिए एक चैप्टर है, जैसे मैं वापस से एग्जांपल देता हूँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, आपको उसको रिवाइज करने में 1 घंटा लगता था, बट बाद में अगर आप उसे पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको 2 घंटे लग जाए। तो वो एक्स्ट्रा टाइम जो आपने ऐसे पढ़ने में लगा, वो एक एक्स्ट्रा घंटा जो आप कोई दूसरे काम में यूटिलाइज कर सकते थे, तो उससे अच्छा है कि आप आधे घंटे जितना का ब्रेक ले लीजिए, तो आपका एक पूरा आधा घंटा सेव हो गया एक्स्ट्रा, कि आपने 1 घंटे में ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर लिया और दूसरे आधे घंटे में आप उसके क्वेश्चंस भी कर सकते हो साथ में। तो ब्रेक एसेंशियली आपको रिफ्रेश कर देता है। तो ये ब्रेक के टाइम पे बेटा आप जनरली क्या करते थे? ब्रेक के टाइम पे मैं गाने सुनता था, ड्राइंग करता था, साथ में मुझे कुकिंग भी बहुत पसंद थी, तो मैं कभी कभी कुकिंग कर लेता था, या तो फिर बाद में फ्रेंड्स के साथ ऐसी बातें कर टाइम पास करते थे हम लोग, ऐसा। बेटा, नीट की अच्छी प्रिपरेशन के लिए जनरली बच्चों को डेली कितना घंटा पढ़ना चाहिए? मेरे लिए ये था कि आप कितना टॉपिक कवर कर सकते हो वो एक दिन में, वो ज्यादा मायने रखता है रादर देन कितना घंटा पढ़ना चाहिए। आप कितना कंटेंट उस दिन में अच्छे से रिवाइज कर पाते हो रादर देन सेइंग कि आपको कितना घंटा पढ़ना चाहिए। सो मैं क्या करता था, स्टडी की नाइट थी या तो अर्ली मॉर्निंग में, आई यूज्ड टू प्रिपेयर अ प्लान के मतलब 5-6 टॉपिक्स मेरे को रिवाइज कर लेने होते थे ये दिन में, मेरा ये प्लान है, तो मैं उन टॉपिक्स को ऐसे रिवाइज कर दूं, वही मेरा प्लान था कि मतलब उसके बाद मैं नहीं देखता था कि मैंने कितने घंटे पढ़े हैं। फिर अगर कभी कभी रात के 12 भी बज जाते थे, 1 भी बज जाता था, या तो कभी कभी जल्दी रात को 7-8 भी बज जाते थे, तो कितने घंटे पढ़े मैंने ऐसा नहीं देखा, मैंने देखा कितना अच्छे से मैंने कवर किया है, वो मैंने देखा है। बेटा, आप जब नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे तब कभी ऐसा टाइम आया था जब आप बहुत ही स्ट्रेस आउट हो गए हो और लगने लगा हो अभी तो मुझे कुछ आएगा ही नहीं, या मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, या बहुत टेंशन में आ गया हूँ, ऐसा कभी हुआ था? बहुत बार आया है, बहुत बार गया भी है। सो इट अल्टीमेटली यही हो जाता है कि आपको जब भी ऐसा हो तभी आपके टीचर्स या पेरेंट के साथ बात करनी चाहिए, सबसे फॉरमोस्ट थिंग यू नीड टू डू। एंड साइमल्टेनियसली दिमाग में ये भी रखना चाहिए कि हाँ, भले अभी ऐसा चल रहा है बट मुझे मेरे हिसाब से मैं जितना कर रहा था पहले, आई नीड टू कीप डूइंग दैट, थोड़ा और मैं क्या और आगे अच्छा कर सकता हूँ। बेटा, अभी आपने जो स्ट्रेस की बात की थी, तो नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे जब आपको ऐसा स्ट्रेस आता था तब आप उसके लिए क्या करते थे और आपके लिए कौन सी चीज काम करती थी? मतलब देखिए, मेरा स्ट्रेस तो क्या होता था मोस्टली मैंने जब आइडेंटिफाई तो खुद को एकदम ओवर एग्जॉस्ट कर देता था कभी कभी, वही ब्रेक नहीं लेता था। बट देन आई रियलाइज कि ना, ब्रेक लेना चाहिए, उससे चीजें स्मूथ आउट हो जाती है। मैंने फिर उसके बाद से ब्रेक लेना चालू किया एंड उसके बाद से मतलब ऐसा कभी एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने पापा को खुद भी बोला था कि अभी चलते हैं कहीं घूम के आते हैं, तो उसके बाद से थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी आ जाता है। बेटा, आपकी नीट की फाइनल एग्जाम के कुछ दिन पहले कभी ऐसा होता था कि आपको अचानक ऐसा डर लगने लगे कि मैं पूरा ब्लैकआउट हो जाऊंगा, मुझे कुछ याद नहीं आएगा, मैं कुछ याद नहीं रहेगा, वैसे टाइम पे आप क्या करते थे? सबको ऐसा होता ही होगा, बिकॉज के अल्टीमेटली यू आर कंसर्न अबाउट द एग्जाम एंड पूरा शायद ब्लैकआउट हो जाए, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। तो एट दोज मोमेंट मतलब जितना भी आप ऐसे दूर जा रहे हो वो थॉट्स में, आई वुड जस्ट से कि यू नीड टू रिकलेक्ट योरसेल्फ, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से आप देखो एग्जैक्टली कि
क्या इतना सच्ची में ये ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा, ऐसा थोड़ा मतलब यू नीड टू बी मोर रीजनेबल एट दैट पॉइंट. एंड फिर रीजनेबल बनाने के लिए यू हैव सम पीपल इन योर लाइफ, यू हैव योर फादर मदर, देन यू हैव योर टीचर्स. सो तभी द थिंग इज यू नीड टू टॉक इट आउट.